दोस्तों, आज हम आज़ाद भारत में सांस लेते हैं क्योंकि अंग्रेजों से हमें 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली थी। हमारे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए कितनों ने अपने जीवन का बलिदान तक दे दिया था। खासकर यहाँ पर दो विचारधाराओं में बटे थे। एक तरफ हमारे वे लोग थे जो आज़ादी को अपने ताकत के दम पर जीतना चाहते थे, वहीं पर दूसरी तरफ शांतिपूर्वक अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आज़ादी दिलाना चाहते थे। इन्हीं अहिंसकवादी में से एक थे महात्मा गांधी। दोस्तों, गांधी जी भारतीय इतिहास के वे व्यक्ति हैं जो देश की आज़ादी के लिए अपने अंतिम सांस तक लड़ाई की। इन सभी वीरों के वजह से हमारा देश 1947 में आज़ाद हो सका। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महात्मा गांधी जी अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से हिला दिया था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर शहर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और उनके माता जी का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का जन्म भले ही गुजरात के पोरबंदर में हो, लेकिन अपने जन्म के कुछ साल बाद उनका पूरा परिवार राजकोट में रहने लगा और महात्मा गांधी की शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से शुरू हुई थी। गांधी जी 9 साल के उम्र में पहली बार स्कूल गए और वह बचपन से ही उन्हें किताबों से काफ़ी लगाव था और वह किताबों को अपना दोस्त बना लिया। महात्मा गांधी का विवाह सिर्फ 13 साल में ही उनसे 1 साल बड़ी कस्तूरबा गांधी से हो गई। पहले हमारे भारत देश में शादियां छोटी उम्र में ही हो जाया करती थी। गांधी जब धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ जब वह 15 साल के हुए थे, उनके पिता करमचंद गांधी की मृत्यु हो गई। पिता के निधन के 1 साल बाद ही गांधी जी के एक संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन कुछ कारणवश जन्म के कुछ समय बाद ही बच्ची की मृत्यु हो गई थी। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी गांधी जी ने खुद को संभाला। हालांकि 1888 में गांधी जी दूसरी बार पिता बने। उन्हें वजह से उनकी मां नहीं चाहती थी कि वे अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर जाए। किसी भी तरह से वह अपने मां को मनाया। फिर 4 सितंबर 1988 को लंदन पढ़ाई करने के लिए चले गए। फिर 1991 में पढ़ाई पूरी करके भारत वापस लौटे। यूँ तो गांधी जी सिर्फ 1 साल के लिए साउथ अफ्रीका थे। वहाँ रह रहे हमारे भारतीय और हम सब के हक के लिए लड़ते रहे। इसी समय उन्होंने नताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया था। फिर गोपाल कृष्ण गोखले इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे। उन्होंने गांधी जी से हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बातें कही। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आ गए। यहाँ आकर गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और भारत को आज़ाद करने के लिए अपना योगदान देना शुरू कर दिया। गांधी जी अपने मेहनत अपने लगन से कुछ ही सालों में गांधी जी लोगों के चहेते बन गए। यहाँ तक कि वह लोगों के अलग अलग जाति को भी एक साथ लाने का कार्य किया। आज़ादी से पहले गांधी जी पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। उस वक्त दोस्तों सबसे बड़ी पढ़ाई वकालत की होती थी। गांधी जब इंग्लैंड से पढ़कर वापस आए तो भारत में वकालत करना शुरू कर दी। जब गांधी जी एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, गांधी जी जिस डिब्बे में बैठे थे उसी डिब्बे में बहुत सारे अंग्रेज बैठे थे। अंग्रेजों ने देखा कि एक काला आदमी वो भी फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठा है, तो अंग्रेजों ने उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया। तब गांधी जी ने सोचा, रंग रूप की वजह से मुझे ट्रेन से बाहर निकाल दिया। यहाँ से गांधी जी का जीवन चेंज होता है। जब गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध रंग भेद नीति की आंदोलन शुरू करते हैं। हालांकि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तब भारत आने से पहले ही वहाँ काफ़ी फेमस हो गए थे। जब गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से मिलकर आए थे तो तब वहाँ की ये लड़का क्या शानदार आंदोलन चलाता है, लोगों को अपने भाषण से बांध कर रखता है, अंग्रेजों के प्रति कब कौन सी चाल चलनी इसे अच्छी तरह से आता है। जब गांधी जी भारत आए थे तो सारे नेता गांधी जी से मिलने गए थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आ गए थे। तभी से हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी पब्लिक के सामने पहली बार कहीं गए थे। वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह था। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। इसके उद्घाटन समारोह में भाग लिया था। गांधी जी 1922 में असहयोग आंदोलन चलाया, जिसके तहत
अंग्रेजी वस्तुओं का सामान ना प्रयोग करें, जिनसे भारतवासियों ने लगभग अंग्रेजों का सामान बंद ही कर दिया था। 1922 में गांधी जी को अंग्रेजों ने 2 साल के लिए जेल भेज दिया। गांधी जी के जेल जाने पर लोगों के अंदर और ज़्यादा गुस्सा आ गया, जिस कारण से पूरा भारत एकजुट होने लगा। मार्च 1930 में दांडी यात्रा में भी 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इसी तरह गांधी जी के नेतृत्व में कई आंदोलन को अंजाम दिया गया। इस वजह से गांधी जी की कई बार गिरफ्तारी हुई। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया कार्य और चिंगारी लोगों के भीतर लग चुकी थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में जब गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में बैठे थे, तब गांधी जी से मुलाकात करता है राजकुमार शुक्ल। उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया चंपारण चलने के लिए। वहां पर नील के किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे उनका विरोध करिए। नील के किसानों पर अंग्रेजी 3 कठिया प्रथा लागू करते हैं। 3 कठिया प्रथा क्या है? जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करें। यही कारण था गांधी जी के साथ बाकी सभी क्रांतिकारियों ने मिलजुल कर 1947 में देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। 15 अगस्त 1947 हमारा प्यारा भारत आज़ाद हो गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।